इस बार महाराष्ट्र के चुनावी रण में जीत किसकी होगी, कौन मारेगा बाजी, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा। मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की, अजित पवार की एनसीपी, तो महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस प्रमुख रूप से है। विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है? जेपी नड्डा के संघ को लेकर दिए बयान और बीच में दूरियों की सुगबुगाहट के बाद अब लगता है दोनों के बीच सब ठीक है। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने भाजपा और महायुति को फायदा पहुंचाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है सजग रहो। आरएसएस का मानना है कि हिंदुओं को जात के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। सजग रहो अभियान इसी के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे ने हरियाणा में अपना काम किया। असर ये रहा कि संघ का भी इसे पूरा समर्थन है। संघ का मानना है कि सजग रहो अभियान सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। आरएसएस का मानना है कि हिंदुओं को बांटने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इसका असर राजनीति के पार भी होगा। सजग रहो अभियान के जरिए आरएसएस हिंदुओं को एकजुट करना चाहता है। आरएसएस सूत्रों का कहना है कि सजग रहो और एक है तो सेफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। इनका मकसद हिंदुओं में जातिवाद को खत्म करना है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आरएसएस के स्वयंसेवक और 65 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों बैठकें कर रहे हैं। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक यह अभियान एक बड़े मकसद को लेकर चलाया जा रहा है। आरएसएस का यह भी मानना है कि मुस्लिम एकजुट होकर वोट देते हैं, जबकि हिंदू जात के आधार पर बंट जाते हैं। मुस्लिमों का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना होता है। इस अभियान में चाणक्य प्रतिष्ठान, मातंग साहित्य परिषद और रणरागिनी सेवाभावी संस्था जैसे संगठन शामिल हैं। महाराष्ट्र में आरएसएस के 4 प्रांत हैं: कोंकण, मुंबई और गोवा सहित देवगिरी, मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, नासिक और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और विदर्भ, जहां आरएसएस का मुख्यालय है। ये सभी प्रांत इस अभियान में शामिल हैं और शाखा स्तर पर बैठकें आयोजित कर रहे हैं। आरएसएस और संघ परिवार के पदाधिकारियों और राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा है कि संघ और बीजेपी ने कैसे अपने मतभेदों को दूर किया और महाराष्ट्र चुनाव के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही इस महत्वपूर्ण राज्य को परिवार के राजनीतिक नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहते। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच चुनावी समन्वय में आई कमी को दूर करने और महाराष्ट्र चुनाव के लिए साथ मिलकर तैयारी करने की प्रक्रिया लोकसभा चुनावों के कुछ महीनों के भीतर ही शुरू हो गई थी। हालांकि आरएसएस के पदाधिकारी औपचारिक रूप से कहते हैं कि संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवा खेमे इस बात को बहुत महत्व देता है। आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों, जिनमें इसके सह सरकार्यवाह संयुक्त महासचिव अतुल लिमये शामिल हैं, और महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी नेताओं, जिनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं, के बीच कई बैठकें हुई हैं। इसके बाद आरएसएस मुख्यालय में एक मंथन सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी और संघ परिवार को महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। यहां उन्हें 48 में से 31 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इससे महाराष्ट्र चुनाव से पहले आरएसएस बीजेपी समन्वय में सुधार करने की जरूरत को भी बल मिला। यहां एक आरएसएस पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बीजेपी के अपने सेटअप के अलावा एक समय परिक्षणित बीजेपी के भीतर आरएसएस प्रणाली हमेशा रही। यह प्रणाली और वह समन्वय अब जगह पर है। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि बूथ पर लोगों को लाने के लिए बीजेपी के पन्ना प्रमुखों का अपना नेटवर्क आत्मनिर्भर होने में विफल रहा। वे उस स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके जो बीजेपी के भीतर आरएसएस प्रणाली और संघ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए चुनाव में लोगों को लाने में हासिल किया था। आरएसएस और बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि हिंदू एकता के लिए परिवार के चुनावी नारों जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सुरक्षित है के जरिए इस नए सिरे से समन्वय को मजबूत किया जा रहा है। इसके माध्यम से संघ बीजेपी सामूहिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमवीए के जाति गणना और संविधान और आरक्षण खतरे में जैसे मुद्दों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राज्य में लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में रहे थे। कहा जा रहा है कि अगर आरएसएस के इस अभियान से हिंदू मतदाता एकजुट हुए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा महायुति गठबंधन को ही होगा। यानी इस चुनाव में आरएसएस के इस अभियान से मतदाताओं को किसी एक पार्टी या गठबंधन विशेष की तरफ मुड़ने में मदद मिल सकती है। जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि आरएसएस के इस अभियान की टाइमिंग भी काफी कुछ बताती है। कहा जा रहा है कि योजना के तहत इस अभियान को समय शुरू किया गया जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है।